हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल क्लास में आज हम अगला एक प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके ओ लेवल सिलेबस में दिया गया है। अगर आप प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स देखेंगे तो ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दिए गए हैं। इनमें से कई सारे प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकते हैं या फिर इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज़ आप इन सभी क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करते रहिए। बीच बीच हमारी क्लासेस होती रहती हैं, आपके पेड कोर्स में इसका अपडेट मिलता रहता होगा और कुछ टाइम बाद इसका रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल हो जाएगा। इसमें से कुछ क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो जो बच्चे अदर कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे हमारे ज्ञान एक्सपी यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो पिछली क्लास में कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था आप देखिए यहाँ पे। सीरीज का एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे। मे बी आप सभी को पता होगा इसके बारे में जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया था। और आप कोशिश कीजिए कि आप क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन कीजिए। जब भी हमारी लाइव क्लास होती है इसका नोटिफिकेशन आप सभी को पहले सेंड कर दिया जाता है। तो ये सीरीज थे जिसको हमने लास्ट टाइम या लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्लास में, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक और सीरीज दी गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेम तरीके की लगभग सीरीज है। यहाँ पे अगर हम +1 कर देते हैं, प्लीज़ अगर आपका कोई क्वेश्चन है थोड़ा सा क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद पूछ लीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइए आप निधि। और आपके कोर्स में जितना भी सिलेबस बेस्ड वीडियोस प्रोवाइड किया गया है, पूरा 1 बाय 1 सारे वीडियोस आप एग्जाम से पहले कवर कर लीजिए, तभी आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आएंगे। इन प्रॉब्लम्स को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। जी निधि बताइए जल्दी से, आपका क्या क्वेश्चन है? ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन है आप क्लास के लास्ट में पूछिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। ओके चलिए अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसका लॉजिक पहले समझना है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, इस सीरीज में देखिए इवन ऑड नंबर्स दिए गए। जैसे यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। बट यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूस 1 2 3 4 5 दिया गया, बट यहाँ पे एडिशनल 1 लिखा गया है। तो इस सीरीज को अगर हम कुछ सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा, जैसे 1 + x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x इंटू 2, x इंटू 2 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x इंटू 3, x इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 3। कुछ इस तरह की सीरीज है। इसको n टर्म्स में मीन्स यूज़र खुद डिफाइन करेगा कि वो कितने टर्म्स में इस सीरीज को सॉल्व करना चाहता है। जैसे यहाँ पे अभी 3 टर्म्स दिया गया है, मे बी यूज़र 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स या n टर्म्स में भी इसको सॉल्व करना चाहेगा, इसका सम निकालना चाहता है। तो कैसे निकालेगा इसका सबसे पहले हमें बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए डायरेक्ट इसका हम प्रोग्राम आपको बताते हैं कैसे इस सीरीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे हमने एक अलग से टूल प्रोवाइड कर दिया है जहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मींस आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप python.org वेबसाइट से पाइथन का टूल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो आइडियली हमने ओपन कर लिया है। जस्ट यहाँ से कोई फाइल, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर पहले से हमने कोई फाइल अगर बनाई है तो उसको भी हम ओपन कर सकते हैं। उसमें भी हम एडिटिंग करके उस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो पहले से हमारे पास कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, जैसे P1 नाम से हमने पाइथन की एक फ़ाइल क्रिएट की है। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसको जस्ट हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलिए यहाँ से कुछ कोड की हमें रिक्वायरमेंट भी होगी तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैथ फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, मैथ का जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे फैक्टोरियल का भी इस्तेमाल करना है, फैक्टोरियल भी कैलकुलेट करना, हर टर्म्स का फैक्टोरियल हमें निकालना पड़ेगा। तो इंपोर्ट मैथ एक पैकेज होता है जिसके अंदर आपको फैक्टोरियल फंक्शन मिल जाएगा। इंपोर्ट कीवर्ड है किसी जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करने का। पैकेज कैसे बनाते हैं आपके थियरी क्लास में मैंने बताया था। और पाइथन में पहले से बने हुए काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं जिनको अलग अलग काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैथ पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि इसका फैक्टोरियल जो फंक्शन है उसको हम आगे कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं n। इसमें हम यूजर से इनपुट ले लेंगे कितने टर्म्स तक किसी सीरीज का सम चाह रहा है। तो ये हम इंटीजर फॉर्म में इनपुट लेंगे, इसी वजह से हम इंट फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं, इनपुट। और यहाँ पे कोई मैसेज डाल देते हैं, जैसे इंटर रेंज या समथिंग, कुछ मैसेज आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो इंटर रेंज। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बीच बीच आप पूछते रहिएगा, जिनका भी कोई भी क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड। अगर कहीं पे कोई भी टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछते रहिएगा। रेंज हमने यहाँ पे एक फंक्शन मीन्स ये मैसेज दे दिया, जब भी प्रोग्राम रन करेगा तो ये इनपुट रेंज लेगा।
जो सीरीज हमारे पास है उसमें कितने टर्म्स तक हमें सम लेना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक रेंज इनपुट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, जो हमारे पास x वैल्यू दी गई है, आपके इस प्रॉब्लम के अंदर x लिया गया है, x की जगह पे कोई नंबर होना चाहिए, तो हम चाहे तो यूजर से वो नंबर भी इनपुट करा सकते हैं। देखिए सीरीज देख लीजिए, यहाँ पे x दिया गया है, x मीन्स यहाँ पे x की जगह पे कोई वैल्यू होनी चाहिए, यूजर डिफाइंड वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर आप इसे फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं इसको यूजर से इनपुट लेना तो आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। अभी चलिए इसको हम फिक्स कर देते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू है 2, इसको हमने फिक्स कर दिया। एक वेरिएबल हमें चाहिए सम, क्योंकि हम इस सीरीज का सम स्टोर करना चाहते हैं, तो सम की इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 1। अब ये 1 क्यों रखा गया इसको भी आप समझ लीजिए। देखो सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें 1 एक्स्ट्रा दिया गया है, तो सीरीज को हम कैलकुलेट करेंगे और इसमें 1 ऐड कर लेंगे। या फिर हम क्या करते हैं, सम की जो वेरिएबल हमने लिया है उसकी इनिशियल वैल्यू को कर देते हैं 1, और इसके बाद एक एक टर्म्स हम लूप के थ्रू कैलकुलेट करते रहेंगे और इसको सम वाले वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे। तो बस यही हमें करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे सम वेरिएबल लेते हैं, इसकी इनिशियल वैल्यू 1 कर देते हैं इस वेरिएबल में, तो आगे के टर्म्स हम इसके बाद सम वेरिएबल में ऐड कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम सीरीज के हर एक टर्म्स को कैलकुलेट कर पाएँ। फॉर आई, अब ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने सिलेबस बेस्ड वीडियोस कंप्लीट कर लिए होंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप सिलेबस बेस्ड वीडियोस कंप्लीट नहीं करते। फॉर आई इन रेंज, हम यहाँ पे एक रेंज ले लेंगे। रेंज में क्या देते हैं, रेंज में हम यहाँ पे इसकी शुरुआत करते हैं 1 से। रेंज एक फंक्शन होता है, इसकी इनिशियल वैल्यू भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, बट इस सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रेंज को 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 1 किया हमने, फिर इसके बाद ये कहाँ तक चलना चाहिए, n <n तक चलता है, बट अगर हम इसे 1 से स्टार्ट करेंगे तो n+1 तक हमें इसको इस लूप को चलाना है। इस वजह से n+1 हमने कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लेते हैं। ओके, तो अब ये लूप हमारा सेट हो चुका है। ये लूप किस तरह से काम करेगा वो भी थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या आएगी, 1। इसके बाद i की वैल्यू आएगी 2। अगर हम i कुछ यहाँ पे लिखे तो इनिशियल वैल्यू 1 है, ये 1 से स्टार्ट होगा। फिर अगर इन केस मान लीजिए रेंज में यूजर देता है 3, रेंज में यूजर 3 देता है तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 + 1 मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो i की वैल्यू 1 आएगी, जब ये सेकंड टाइम चलेगा तो 2 आएगी, फिर थर्ड टाइम चलेगा 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इस तरह से ये 1 to 4 तक 4 टर्म्स तक चलेगा। ओके, तो ये हो गया लूप। अब इस लूप के अंदर हमें क्या करना है वो देखिए, इस लूप के अंदर हमें सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो सम वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको यूज करेंगे, सम इक्वल सम, और इसके साथ हम प्लस करेंगे। सीरीज में क्या दिया गया था, x/x⁴1। अगर हम सबसे पहला टर्म्स देखें तो x/1 प्लस x × 2/2। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x × 1/1 प्लस x × 3/3। कुछ इस तरह से हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसका सम निकालना है। हर एक टर्म्स का हमें पहले सॉल्व करना है, उसके बाद अगले वाले टर्म के साथ में ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। मींस इनको हमें इंडिविजुअल साइन सॉल्व करते जाना है, प्लस इनको ऐड करते जाना है। इनका जो रिजल्ट आएगा उसको हमें सम करते जाना है। ठीक है, तो अब सम हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था, इसमें हम सीरीज का सम करने वाले हैं। सम इक्वल, अब हमें यहाँ पे वो मेथड लिखना पड़ेगा जिससे हम इस पर्टिकुलर टर्म्स का जो x × 1/1 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, i × x। x हमने इनपुट ले लिया, या फिर आप x × i कर सकते हैं, x × i, और i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो x × 1 यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएंगे, और इसके बाद मैथ डॉट, क्योंकि मैथ पैकेज है और इसके अंदर फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का एक फंक्शन होता है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल यहाँ पे सजेशंस में आ रहा है, जस्ट हमने फैक्टोरियल पे क्लिक कर दिया। इसके बाद फैक्टोरियल किसका कैलकुलेट करना है, आई वैल्यू का कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे जब ये लूप चलेगा फर्स्ट टाइम तो आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x × 1 आएगा, और डिवाइड बाई ये फंक्शन क्या करेगा, i का फैक्टोरियल निकाल देगा। तो i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो
तो ये हो जाएगा x इंटू 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1, ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद जब ये लूप हमारा सेकेंड टाइम चलेगा, ये फॉर लूप जब हमारा सेकेंड टाइम चलेगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2 जब सेकेंड टाइम चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x इंटू 2 डिवाइड बाई, और ये क्या निकाल के देगा आपको, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हर एक टर्म्स का यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करता जाएगा, प्लस सम वाले वेरिएबल में इसको हम ऐड करते जाएंगे। तो आप जितनी रेंज देंगे, मान लीजिए आप 3 देते हैं तो ये 3 टाइम्स चलेगा, मीन्स 3 1 2 3 टर्म्स का आपको सम मिल जाएगा। तो इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। जस्ट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल है सम जिसके अंदर रिजल्ट आ रहा है उसको हमें जस्ट प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट स्टेटमेंट हम कहाँ पे यूज करेंगे, इस लूप से बाहर, क्योंकि लूप जब टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद ही हम रिजल्ट मीन्स सम के अंदर जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करेंगे। ये स्टेटमेंट लूप के अंदर चल रहा है, और अगर हम किसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखते हैं इससे बाहर, इस लूप से बाहर आ जाएगा तो लास्ट में चलेगा जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, और इसके अंदर आप कोई भी मैसेज डाल सकते हो, द सम ऑफ सीरीज इज या समथिंग, ऐसा कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, द सम ऑफ सीरीज इज, ये हमने मैसेज दे दिया, और इसके जस्ट बाद कॉमा लगाएंगे और सम जो हमारे पास वेरिएबल है इसकी वैल्यू को जस्ट प्रिंट कर लेंगे। बस ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब देखिए बहुत ही सिंपल से कोड्स में हमने बहुत ही कम लाइंस में इस सीरीज के सम को सॉल्व करने का स्टेटमेंट लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें या फिर ये लाइंस ऑफ कोड आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके पेड कोर्स के अंदर जितना भी सिलेबस बेस्ड वीडियोस प्रोवाइड किया गया है, कोशिश कीजिएगा आप प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आप उससे ज़रूर कंप्लीट कर लें। अब जैसे हम यहाँ पे देते हैं 3, तो ये 3 यहाँ पे 3 टर्म्स का आपको सम मिल जाएगा। ये कैसे निकालता है वो भी आप एक बार देख लीजिए, 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए जस्ट, तो कुछ इस तरह से आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको ट्राई कर लेते हैं, 1 प्लस ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 आएगा, इस जगह पे 2 आएगा, ये बस यही जस्ट मिस्टेक हुआ था, इसी वजह से वहाँ पे 5 आ रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और ऊपर 4 है तो ऊपर 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा 1। तो अब यहाँ पे देखिए 3 और 3 6, ये टोटल आपको क्या मिल रहा है 6। तो कुछ इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। जस्ट आप उसको मैथमेटिकली पहले सॉल्व कर लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो ये रहा आपकी सीरीज का सोल्यूशन। आप इसका कोड कहीं पे नोट कर लीजिएगा, आप चाहें तो इसको जस्ट देखिए और खुद से भी एक बार ट्राई कीजिए। एक बार कोड आप देखिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। जब आपको सोल्यूशन नहीं निकल के आता है उसके बाद आप फिर से इस कोड को देखिए, खुद से ट्राई कीजिए। जितनी बार आप सेल्फ ट्राई करेंगे उतनी बार जो गलतियां हो रही वो कहीं ना कहीं आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ पे कौन सी मिस्टेक हो रही है उसको आप करेक्ट करेंगे। तो हर एक प्रोग्राम को आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप उसका सोल्यूशन देखिएगा। ओके, तो ये था सीरीज का सेकंड क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन आज हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है वो आप समझ लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे और उस टाइम पे आपको इसका सोल्यूशन पता होना चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा सेल्फ ट्राई करने का। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया वो आप पहले समझ लिए। राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स बाई रिपीटेड एडिशन। बाई रिपीटेड एडिशन, जैसे कि यहाँ पे 6 इंटू 7 लिखा गया है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, तो हम चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, जो 6 है उसको 7 टाइम्स अगर 6 में ऐड कर देते हैं तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो वही है, यहाँ पे देखिए 6 को 7 टाइम्स ऐड किया गया है। तो अब आपको क्या करना है, पहला नंबर यूजर से इनपुट लेना है, दूसरा नंबर यूजर से इनपुट लेना है और एक लूप चला देना है। उस लूप में आपको कितने टाइम्स तक चलना चाहिए, लूप में रेंज आप दीजिएगा ये वाला, जो सेकंड नंबर आप यूजर से इनपुट लेते हैं उतने टाइम्स आपको लूप चलाना है। 1 से स्टार्ट कीजिए और उतने टाइम्स चलाइएगा 7 टाइम्स। और जो फर्स्ट नंबर था उसमें आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, मान लीजिए एस में स्टोर कर दिया 6, तो इसको हम करते जाएंगे एस प्लस इक्वल 6। जस्ट हमें इस तरह से करना है एक लूप के अंदर डाल के। आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लिखेंगे फॉर, चलिए इसको एक बार मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखिएगा फॉर
और आई इन। एक थोड़ा सा बेसिक सोल्यूशन आपको बता रहे हैं, आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रेंज, यहाँ पे रेंज लिखिए और यहाँ पे पास कर दीजिए जो भी आप सेकंड नंबर ले रहे हैं। मान लीजिए सेकंड नंबर हमारा m में है, तो यहाँ तक हमारा लूप चलेगा। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो इन केस अगर आपने सेकंड नंबर 7 दिया है तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो लेस देन 7 तक चलेगा, मीन्स 0 से 6 तक चलेगा, तो टोटल 7 टर्म्स हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको इस लूप के अंदर क्या करना है, s इक्वल s प्लस 6, ये जस्ट आपको करते जाना है। अगर हमारा फर्स्ट नंबर है वो 6 है और सेकंड नंबर अगर 7 है तो आपको कुछ इस तरह से कोड लिखना होगा। लास्ट में इस लूप से बाहर आप s की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिएगा, जैसे हमने इस सीरीज के सम में प्रिंट किया है। तो ये प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लाइव सेशन में हम इसका सोल्यूशन बताएंगे और आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो 1 बाय 1 इसी तरह से हम आगे की लाइव सेशंस में इस तरह से डिस्कस करेंगे। बट ये प्रोग्राम आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके पेड कोर्स में जितने भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपके सिलेबस बेस्ड वीडियो लेक्चर हैं, 1 बाय 1 सारे वीडियो लेक्चर्स को देखना है, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।